नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं अगर परिवार का कोई सदस्य परिवार से दूर परदेश जाता है कमाने के लिए, तो वो ये सोचकर जाता है कि उसके परिवार का पालन पोषण वो अच्छे तरीके से कर सके, वो अपने परिवार को वो हर खुशी दे जिससे उसका परिवार खुश रहे, वो तरक्की करे और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सके। और एक परिवार की खुशी के लिए एक इंसान अपने परिवार को छोड़कर परदेश चला जाता है ताकि हर खुशी हर सहूलियत वो अपने परिवार को दे सके। लेकिन जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिस परिवार के लिए वो गया परदेश ताकि वो कमा सके और अपने बीवी बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन अगर वही पत्नी उसके विश्वास को तोड़े, उसकी इज्जत को खराब करे, उसके भरोसे को तोड़े और उसकी सामाजिक छवि खराब करे, तो शायद वो पति क्या करेगा। जी हाँ, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये घटना है बिहार के जमुई इलाके की, जहाँ पर सऊदी अरब में एक पति काम करने के लिए गया हुआ था कुछ साल पहले, और वो अपने परिवार वालों से कह के गया था कि उसके बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उसके भाई से कि अपनी भाभी का और बच्चों का ख्याल रखना, वो हर महीने तनख्वाह भेजता रहेगा ताकि उनके बच्चों की किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रहे। वो अपना पूरा फ़र्ज वहाँ से निभा रहा था, लेकिन उसकी बेवफा बीवी ने उसके साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात ये किया कि उसकी बीवी ने उसी के भाई के साथ प्रेम प्रसंग चालू कर दिया, मतलब प्रेम प्रसंग उनका चालू रहा। लेकिन इसके साथ वक्त बीतता रहा। एक दिन जब उसके पति को इसके बारे में खबर हुई कि उसकी जो भाई है और उसकी जो बीवी है उसके साथ वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके पैसों का, उसके विश्वास का, उसकी समाज की छवि का, तो उसने पहले उन्हें समझाया। लेकिन जब बात समझ में नहीं आई तो उसने परदेश में रहकर फ़ोन पर अपनी बीवी को तलाक शब्द 3 तलाक शब्द कहकर उसको तलाक दे दिया और बोला कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो बेवफा बीवी जो अपने पति को छोड़कर अपने भाई के मतलब देवर के साथ रहना चाहती थी, और उसी के लिए उसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया। उसने अपने पति का विश्वास तोड़ा। जो बीवी है वो 5 बच्चों की माँ है और जो उसका देवर है वो 2 बच्चों का माँ, यानी दोनों शादीशुदा है। लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को घर तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। महिला ने तो अपना घर तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन एक भाई ने अपने भाई का विश्वास तोड़ा और समाज में भी अपनी छवि खराब करी। जब उस पति को उस महिला के बारे में पता चला कि उसकी जो बीवी है वो बेवफा बीवी है, दरअसल वो उसके साथ में विश्वासघात कर रही है, तो उसने तलाक शब्द कहकर उसे तलाक दे दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। तो उस महिला ने फिर अपने जो देवर था जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उससे कहा कि वो उसे शादी कर ले, तो उस देवर ने साफ मना कर दिया कि वो उसे शादी करना नहीं चाहता। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन कई सालों से वो अपनी भाभी के साथ ऐसे रह रहा था जैसे वो उसकी बीवी है, वही सब ताल्लुकात उनके साथ रखता था। और वो भी क्योंकि उसने ये मान लिया था कि वो पति के साथ नहीं रहेगी, जो उसका देवर है वही पति है। लेकिन जब पति ने तलाक दे दिया तो उसका रास्ता साफ हो गया। उसी चीज़ का उसने अपने देवर से कहा कि आप अब शादी कर लीजिए, लेकिन उसके देवर ने साफ इनकार कर दिया उसके साथ रहने से भी और शादी करने से भी। लेकिन अब वो ना तो घर की रही ना घाट की, क्योंकि उसने एक घर खराब नहीं करा, उसने 2 घर खराब करे, एक अपना और एक अपने देवर का, क्योंकि वो भी शादीशुदा है और वो भी, और दोनों के ही बच्चे हैं। देवर के 2 बच्चे हैं और उसके 5 बच्चे हैं। जब पति ने तलाक दे दिया, जब उसको ये खबर थी कि उसका भाई उसके साथ विश्वासघात कर रहा है और साथ में उसकी बीवी भी, तो उसने पिछले 3 माह से उसको खर्चा देना भी बंद कर दिया। तो उसने ये जो घटना है, ये घटना है बिहार के जमुई जिले के सोना थाना क्षेत्र की गांव की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया। वजह थी कि वो अपने पति के साथ बेवफाई की और अपने पति के साथ वो रहना नहीं चाहती थी, वो अपने देवर के साथ रहना चाहती थी। दोनों का प्रेम प्रसंग था, कई सालों से वो पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे।
लेकिन जब इसकी खबर उसके पति को पता चली तो उसके पति ने उसको फ़ोन पर ही तलाक 3 शब्द कहकर उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। महिला के पति से तलाक होने के बाद महिला ने अपने देवर से कहा कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन जब उसके देवर को इस बात का पता चला कि उसके भाई ने उसकी बीवी को तलाक दे दी है तो उसने भी मुंह मोड़ लिया। उसने भी कह दिया जब आप उसकी नहीं हो तो मेरी क्या होगी। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। जब शादी से देवर ने साफ इनकार कर दिया तो उसकी जो भाभी थी, यानी जो उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उसने थाने में गुहार लगाई कि एक आवेदन दिया कि उसका जो देवर है, मतलब उसका जो पति है, वो कुछ साल पहले सऊदी अरब काम के लिए चला गया था। उसे कहा था, उसने अपने परिवार में कहा था कि उसकी जो भाभी है और उसके बच्चों का ख्याल रखना। महिला का जो देवर है और उसकी जो बीवी है, महिला का जो देवर है, उसने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और रखने से भी साफ इनकार कर दिया। अब उसका जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि ना तो उसका पति अब उसको खर्चा देता है और ना ही उसका देवर उसका साथ देता है, ना उसके साथ रहना चाहता है और ना ही उसे अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि देवर भी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। महिला ने अपने देवर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उसने कहा कि वो कई सालों से अपने देवर के साथ उसकी पत्नी बनकर रह रही थी, उनका हर रिश्ता उनका था, लेकिन जब पति ने उसको तलाक दे दिया तो उस देवर ने भी उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। तो पुलिस को दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि पिछले 3 सालों से वो उसका जो देवर है वो शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। पति को इस बात की जब जानकारी हुई तो उसने फ़ोन पर उस महिला को तलाक दे दिया। तलाक होने के बाद जब ये बात उसके देवर को पता चली तो उसने भी उसको रखने से साफ इनकार कर दिया और उसने शादी के लिए भी साफ मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगा। जो पीड़ित महिला है उसने थाने में शिकायत दर्ज करी है कि उसका जो देवर है ना तो उसके साथ रहना चाहता है, ना उसे शादी करना चाहता है और नशे की हालत में आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। और जो महिला का जो पति है वो पिछले 3 महीने से उसने उसको खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तंगी का सामना कर रही है। सऊदी अरब जाने से पहले जो उसका पति था उसने अपने भाई से और परिवार से कहा था कि वो उसके बीवी और बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन जब उसने कहा था तो उसने भी कह दिया था कि वो उन सब का ख्याल रखेगा। लेकिन इसी के बीच उन दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि वो सिर्फ अपने देवर से उसका इतना प्रेम बढ़ गया और उसकी देवर का और भाभी का कि उन दोनों ने रिश्तों को ही तार तार कर दिया। उन दोनों ने अपना रिश्ता रखा एक पति पत्नी का। उन्होंने अपने वो खुद बीवी और उसका जो भाई था वो खुद चाहता था कि उसका जो भाई है उसको तलाक दे दे ताकि वो उससे शादी कर ले, लेकिन जब तलाक होगी तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर डीएसपी मुख्यालय में मोहम्मद आफताब अहमद ने बताया कि मामले में महिला ने सोना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को तकलीफ देना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। क्योंकि आज जो इस घटना में हुआ, ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी ज़िंदगी में अच्छी सहूलियत के लिए परदेश गया, उसके साथ ये इतना बड़ा विश्वासघात एक औरत ने करा, ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही हैरानी की बात है, बहुत दुख की बात है कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी के लिए, जो इंसान आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए परदेश गया, उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को ख़त्म मत कीजिए, किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्तों पर शक मत कीजिए और किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्तों की गरिमा को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें विश्वास और प्रेम हो। गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन विश्वासघात या ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कभी नहीं काटी जा सकती जो इंसान आपके पीठ पीछे आपको बुराई दे या आपके पीठ पीछे आपका साथ विश्वासघात करे। आज जो इस महिला ने किया, ये बहुत ही
शर्मनाक काम था, क्योंकि जो व्यक्ति इसकी खुशी के लिए, इसकी अच्छी सहूलियत के लिए परदेश गया, उसके साथ इसने विश्वासघात करा, उसकी भावनाओं को आहत करा, उसकी सामाजिक छवि खराब करी और उसके परिवार को ख़राब किया। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय काम था। ऐसी घटनाओं से बचे, और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ऐसी घटना होने वाली है तो उसकी चर्चा अपने परिवार में करें, अपने बड़ों के साथ करें, ताकि किसी का परिवार टूटने से बच जाए। क्योंकि कुछ रिश्ते में समझ होती है तो कुछ रिश्तों को समझाया जाता है, ताकि वो रिश्ते के सम्मान कर सके। क्योंकि कभी कभी किसी के बहकावे में आकर भी इंसान रिश्ते को ख़राब कर देता है। इसलिए कभी किसी के बहकावे में ना आए और कभी भी किसी के कहने पर अपना रिश्ता ख़राब ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।